प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा चुनाव चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कांग्रेस के जो पदों पर लोग हैं, कांग्रेस के पार्टी के पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको एन केन प्रकार जो भी कारण रहे हों, लालच देकर लोकसभा की भांति फिर अपने दल पर शामिल करने पर आमादा है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को ये आवश्यकता ठीक चुनाव के समय इसलिए पड़ती है कि उन्हें आकलन रहता है कि हम चुनाव में सीधी सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकते, इसलिए कांग्रेस में जो लोग हैं उनको ललचाकर अपनी तरफ बहलाकर फुसलाकर लाकर और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। मैं सभी मतदाताओं से और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो किसी अन्य दल के राजनीतिक कार्यकर्ता हों, लेकिन इस प्रदेश के उन तमाम लोगों से और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कुछ बातें कहना चाहता हूं। प्रिय साथियों, यह खेल कोई नया खेल नहीं है। आज कल परसों मैंने देखा कि कांग्रेस के वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जो लोग कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन में थे, और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के बाद जो लोग, जिन लोगों को टिकट मिला, जो नंबर 2 की पोजीशन में उस समय भी थे, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वास्तव में ये जो लोग ऐन चुनाव के पहले या बाद में दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं। अगर पार्टी के अंदर कोई मतभेद है, लड़ाई है, ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि पार्टियों में मन के अनुरूप काम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद एक डिसिप्लिन्ड वर्कर की तरह पार्टी में रहकर अपने क्षेत्र के, राज्य के हित में सोचकर और अपने मन के अनुरूप विचारों को आगे बढ़ाकर संघर्ष करना, ये राजनीतिक कार्य होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा में ये खेल खेला और इस खेल को खेलने के बाद उन्हें जो उनकी आशा के अनुरूप सफलता मिली, उसी की पुनरावृत्ति इन निकायों में भी हो रहा है। मैं उन तमाम लोगों से जो आज इस तरह ऐन चुनाव के वक्त पे पाला बदल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के समय आप उन लोगों की स्थिति देखिए जिन्होंने अधिक लालच में आकर पार्टी बदली। वो चाहे उस समय के तत्कालीन विधायक रहे हों या श्रीनगर में नगर पालिका की अध्यक्ष रही हूं। मैं अध्यक्ष के रूप में सीधे तरह से जो अध्यक्ष थी उनको नहीं, मेरे मन में उनके लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरह के लालच में कुछ किया, उन्होंने मजबूरी में किया, लेकिन उनके घर के प्रेशर में, घर के लोगों का लालच तो था ही, इसमें कोई शक नहीं है। घर के प्रेशर में जो लालच में ये बात की, आज उसकी उनकी स्थिति क्या है, वो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और निश्चित रूप में मैंने उन्हें ये कहा था कि अगर वो पार्टी में रहती तो चाहे वो जनरल सीट होती और चाहे वो महिला सीट होती, वो कांग्रेस पार्टी के टिकट की हकदार होती। आज जिन लोगों को नंबर 2 की पोजीशन पर रहते हुए ये आभास नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी में उनकी स्थिति क्या है, उनका स्टेक कितना है, ये एहसास उन्हें नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो वो श्रीनगर के हमारे जो उस समय की अध्यक्ष थी, उनकी स्थिति को देख लें, वो उस समय के बद्रीनाथ के विधायक, उनकी स्थिति को देख लें भारतीय जनता पार्टी में क्या है। ठीक है, कल शामिल हुए, कल फूल के गुलदस्ते जरूर मिले होंगे। और एक बात निश्चित रूप में यह भी कांग्रेस पार्टी में मंथन होना चाहिए, हमारी पार्टी में यह भी मंथन होना चाहिए कि ऐसे तो नहीं होता कि अचानक कोई किसी दल में शामिल हो जाए। इसके पीछे भी कुछ बातें हैं, कारण हैं, उन कारणों की तह तक भी जाना बहुत आवश्यक है। मैं इसलिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, इस प्रदेश के मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमारे इस लोकतांत्रिक चुनाव के सिस्टम में, इस सिस्टम को बनाने वाले हमारे अतीत के नेताओं की भावना ये थी कि बिना भेदभाव के, बिना मन में किसी लालच के लोग निसंकोच मतदान कर सकें और अपनी पसंद की सरकार चुन सकें। वो सरकार चाहे निकायों की सरकार हो, वो सरकार चाहे ग्राम पंचायतों की सरकार हो, वो सरकार चाहे राज्य की सरकार हो और देश की सरकार हो। तो आज मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ये आवश्यक है कि यहां पर
भारतीय जनता पार्टी के विपरीत विचारधारा के लोगों को जीत मिले। वो इसलिए आवश्यक है कि नीचे से ऊपर तक अगर एक ही विचारधारा के लोग सत्ता में रहते हैं तो भ्रष्टाचार में गुणात्मक वृद्धि होती है। श्रीनगर में वही हाल है, देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर वही हाल है, तमाम निकायों में यही हाल है। इसलिए मैं मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके प्रभाव में ना आकर, ये जो पार्टियां बदलते हैं लोग, इनके प्रभाव में ना आकर ये सोचकर ये मन में बिठा कर कि फलानी पार्टी के तो नेता सब टूट रहे हैं, ये तो तोड़ा जाता है। सत्ताधारी दल ललचाकर इनको तोड़ता है और इस जाल में वो फंसते हैं जो ऐसे हल्के फुल्के लालचों में आ जाते हैं, वो इस जाल में फंसते हैं। इसलिए मेरा मतदाताओं से निवेदन है कि वो इस प्रकार के भ्रम के जाल में न फंसकर सत्ताधारी दल के खिलाफ जो जीत सकता है, और निश्चित रूप में वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उनके तमाम लोगों को, जिन जिन निकायों में हमारे लोग लड़ रहे हैं, उनको जिताएं, ताकि जब ये जीतें, ये निगमों के अध्यक्ष पद पर जब कांग्रेस के लोग जीतें, जब पार्षदों के पद पर कांग्रेस के लोग जीतें, तो इन पर चेक रखने के लिए सरकार में बैठे हुए लोग हों, सरकार हो कि इन पर चेक रखे। और अगर इन्हीं के लोग जीतेंगे तो पुलिस भी वही और गुनाहगार भी वही वाली बात है। तो इसलिए इस प्रदेश के हित में यह है, तमाम निकायों के हित में यह है कि इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी के हमारे जो लोग उठे हैं उनको जिताएं, और जो लोग गए हैं वो इस बात पर सोचें कि जो पहले गए थे उनका क्या हाल हुआ और अब वो गए हैं तो उनका क्या होगा। तो ये मैं सबको कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके मन में इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए कि कोई कमी की भावना उनके मन में नहीं आनी चाहिए। मजबूती से सब लोग चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। धन्यवाद।